आउटसोर्स कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े। डॉक्टर भगवती श्रीवास। ताज़ा खबर। भोपाल राजधानी में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज नर्सिंग छात्र, एएनएम और आउटसोर्स कर्मचारी 3 स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अम्बेडकर पार्क में नर्सिंग छात्र संगठन धरने पर है। शाहजहानी पार्क में मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहा है। वहीं 1250 जेपी अस्पताल परिसर में ममता हिरवे के नेतृत्व में करीब 500 एएनएम अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठी हैं। प्रदर्शनकारी 10 सूत्रीय मांगे रख रहे हैं, जिनमें न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए और आउटसोर्स नीति की मांग प्रमुख है। आरोप है कि 30,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से कार्यरत हैं, पर वेतन समय पर नहीं मिलता। कई को 6 महीने बाद बिना सूचना नौकरी से हटा दिया गया। नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। अभ्यर्थी आरक्षण, अनुभव अंक और पारदर्शी जिला आवंटन की मांग कर रहे हैं। जांच व लिखित नियुक्ति आदेश तक अनशन जारी रहेगा। नहीं किसी से नहीं किसी से भीख मांगते। जो आउटसोर्स कर दिए गए हैं, जो एजेंसी के थ्रू अब स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग स्थान पर कार्यरत हैं, वो आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये जो आउटसोर्स एजेंसीज आई हैं, इन्होंने अपनी मनमर्जी से वेतन तय कर दिए हैं, जबकि इन्हें न्यूनतम वेतन 13,000 से अधिक मिलना चाहिए, लेकिन अब इन्हें 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 इस तरह से अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। हमारे साथ संघ के अध्यक्ष हैं, आपका क्या कहना है और इस तरह की विसंगति कब से पैदा होती है? देखिए, लंबे समय से करीबन 2019 से आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है। एक ही जिले में 3-3 तरह के एक ही केंद्र के 3-3 तरह का वेतनमान दिया जा रहा है। निजी कंपनियों द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के नाम पर हर महीने पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपये का घोटाला किया जाए, जिसको लेकर लंबे समय से सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि इसकी उचित स्तर की जाँच कराई जाए, लेकिन सरकार द्वारा कोई जाँच नहीं कराई गई। सरकार हमेशा पर्दा डालने का काम कर रही है। आज की तारीख में स्वास्थ्य विभाग में 30,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनको ना तो कई जिलों में, जैसे शिवपुर जिले की बात करें तो उनमें 9 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। अब 2 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कर्मचारी 20-20 सालों से सेवा दे रहे हैं, उनके परिवार की क्या स्थिति होगी, वे अपना घर कैसे चला रहे होंगे। आज भी आपने जब इस मामले में आप मंत्री के बंगले पे भी गए, आपने कई अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया, अधिकारियों से मिले, तो उनका किस तरह का रवैया था और उन्होंने क्या जवाब दिया? निश्चित ही माननीय डिप्टी सीएम साहब से हमारी अभी कुछ ही दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो उनका स्पष्ट कहना था कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है और निश्चित ही आप लोग बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन इसी बात को लेकर प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीते दिन उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि आप लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम आप लोगों से चर्चा नहीं करेंगे, हम निजी कंपनियों से चर्चा करेंगे। तो अब इसलिए हम मजबूर होकर आज हमने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि हमारी प्रमुख मांग है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति आयोग बनाया गया है, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी नीति आयोग बनाया जाए और जो वेतन निर्धारित है वो न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन किया जाए, जिससे इतनी महंगाई में जिन कर्मचारियों के परिवार की जो खर्चा है वो दिन गुना वृद्धि हो रही है, लेकिन कर्मचारी पूरी दोहरी मार्ग से झेल रहे हैं, ना ही अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, नहीं लिखा पा रहे हैं। इतने बुरी तरह से परेशान है कि जिसको लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और शीघ्र उचित कदम उठाना चाहिए। तो नीति आयोग की मांग और दूसरा आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 21,000 किया जाए, इस मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। शशांक अवस्थी, दैनिक भास्कर, भोपाल।